क्या आपको अंदाज़ा भी है आप दिन में कितनी बार ऐसे प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स को इस्तेमाल करते हैं या फिर देखते हैं जिनके नाम या लोगो से ही आपके माइंड में ब्रांड की इमेज आ जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ डोमिनोज, अमूल, सर्फ एक्सेल, फेविकॉल, कैडबरी, कुरकुरे, पार्ले, ब्रिटानिया या फिर कोलगेट। और भी ना जाने कितने ब्रांड्स ऐसे हैं जो हमें सिर्फ एक नज़र देखने से ही पहचान में आ जाते हैं। ये सभी ब्रांड ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है। इन सभी ने ट्रेडमार्क का राइट लिया हुआ है। ट्रेडमार्क के बारे में कुछ कंफ्यूजन्स ऐसे हैं जो लगातार हम सभी के दिमाग में रहते हैं। जैसे हमें अपने ब्रांड के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती होगी। हेलो एवरीवन, legaldicha.com में आपका स्वागत है। हम सभी तरह की लीगल और रेगुलेटरी सर्विसेज में डील करते हैं। इस वीडियो के जरिए हम आपके ट्रेडमार्क से रिलेटेड सभी तरह की कंफ्यूजन्स को दूर करने में हेल्प करेंगे। चलिए जानते हैं वो कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप लोगो या कोई पिक्चर के साथ आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपके सिंबल या लोगो की एक सॉफ्ट कॉपी चाहिए होती है। बट ये जरूरी नहीं हम ट्रेडमार्क लोगो से ही करवाएं। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को सिर्फ वर्डमार्क के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। वर्डमार्क का मतलब है आपके ब्रांड का नाम वर्ड्स में, जो कि बिना लोगो या पिक्चर के होते हैं। जैसे कि ये पिक्चर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। अगर देखा जाए तो नाइकी का लोगो है राइटेक, पर उनका वर्डमार्क है NIKE। दूसरी चीज जो रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है वो है एप्लीकेंट की पहचान का प्रमाण, जो कि पान कार्ड और आधार कार्ड होता है। अगर किसी पर्सन के पास ये दोनों नहीं है तो वह या तो वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट के जरिए अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। फिर तीसरा है आपके बिजनेस का कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे ट्रेड लाइसेंस, शॉप एस्टैब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट या GST सर्टिफिकेट या फिर MSME जिसे हम उद्यम आधार कहते हैं। इनमें से कोई भी एक रिक्वायर्ड है। चौथा है पावर ऑफ अटॉर्नी, जिससे आप ट्रेडमार्क अटॉर्नी को पावर देंगे कि वो एप्लीकेंट की ओर से सारी ट्रेडमार्क प्रोसीजर करे, जैसे एप्लीकेशन फाइल करना, रिप्लाई फाइल करना, हियरिंग डेट्स पर जाना। इस पावर ऑफ अटॉर्नी को नोटरी के साथ स्टैम्प पेपर पर एप्लीकेंट को सिग्नेचर करना होता है। पांचवा और बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं यूजर एफिडेविट। आइए इसका मतलब समझते हैं। अगर आप इंडिया में बहुत पुराने समय से काम कर रहे हैं और आपका ब्रांड नेम मार्केट में बहुत टाइम से है, तो उस दिन की डेट या ईयर जिस दिन आपका बिजनेस शुरू हुआ था, आप उस डेट से अपना ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल है या फिर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो ऊपर दी गई डॉक्यूमेंट्स ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए सफिशिएंट होगी। लेकिन एक कंपनी, NGO, LLP या पार्टनरशिप फर्म के लिए ऊपर दिए हुए डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ और पॉइंट्स भी है जिसको आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। पहला, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट या आपकी पार्टनरशिप डीड। दूसरा, ऑथराइजेशन के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन अगर आपकी कंपनी है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस को नई पहचान देना चाहते हैं, अपने सिंबल, लोगो या अपने बिजनेस के ब्रांड की प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, साथ साथ अगर आप ट्रेडमार्क के बारे में ज्यादा क्लैरिटी चाहते हैं, तो हमारी साइट legaldicha.com पर अभी विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इम्पोर्टेंट लगे तो और भी लोगों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, फिर लौटेंगे और न्यू एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। चैनल के बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाए।